हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन और डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, इन दोनों को देखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या है ये पावर ऑफ एकोमोडेशन। तुम्हें पता है, मैंने पिछली बार जो आई का जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें बताया था कि जो हमारी आँख में लेंस होता है वो कुछ स्पेशल टाइप का होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये तो हमें पता है। कॉन्वेक्स लेंस के अलावा ये ग्लास की तरह हार्ड नहीं होता है, ये बड़ा ही फ्लैक्सिबल मटेरियल का बना होता है। कैसा मटेरियल का बना होता है? फ्लैक्सिबल मटेरियल का। तो उस फ्लैक्सिबल मटेरियल के बना होने की वजह से क्या होता है, ये लेंस यदि हम देखेंगे तो ये जैसे लेंस है तो ये इस पोजीशन में भी है, तो ये इस पोजीशन में सपोज इलोंगेटेड है, और यदि हम इसको कॉम्प्रेस कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये कॉम्प्रेस्ड है। क्योंकि इसके ऊपर जो मसल्स होती हैं ना, ये जो मसल्स हैं इसके ऊपर, ये मसल्स इसको होल्ड किए हुए हैं, और यही मसल्स हैं, जब ये मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगी तब ये क्या हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा और इलोंगेटेड हो जाएगा। और जब ये मसल्स यहाँ की ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये कौन सी मसल्स हैं? ये सीलियरी मसल्स हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये कॉम्प्रेस कर जाएगा और थिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या हुआ कि जो हमारा आई लेंस है वो फ्लैक्सिबल मटेरियल का बना होता है, ट्रांसपेरेंट है जिससे कि इमेज बन सके, फ्लैक्सिबल है जिससे कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। अब उसको फोकल लेंथ एडजस्ट करने की ज़रूरत क्यों हो रही है? क्योंकि देखो, हमें दूर के ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखने हैं और पास के भी। तो देखो, चाहे तुम्हारी ये दूर का ऑब्जेक्ट है जैसे कि एक ट्री, और या फिर पास का ऑब्जेक्ट है जैसे कि बुक, दोनों को तुम अच्छे से देख सकते हो। मीन्स यहाँ पर भी तुम इस पेड़ को प्रॉपर देख सकते हो, इसके लीव्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर जो बुक में लिखे हुए लेटर्स हैं उनको क्लियरली पढ़ सकते हो। तो ऐसा कैसे संभव है? देखो, जो हमारा ये जो आई लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। कैसे एडजस्ट करता है? जैसे मैंने बताया कि जब ये तुम्हारी सीलियरी मसल्स, जब आँख की सीलियरी मसल्स जो हैं, जो हमारे लेंस से अटैच्ड होती हैं, ये जब रिलैक्स करती हैं तो जो लेंस है वो थिन हो जाता है, और जब थिन होगा तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। देखो कैसे बढ़ेगी इसकी फोकल लेंथ। ये हमारी आई का लेंस है, ठीक है, और ये हमारी हो गई आई। अब ये सपोज यहाँ पर जो इसकी सीलियरी मसल्स है इस समय ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है, और ये थिन हो गया लेंस। लेकिन यहीं पर यदि मैं इसको कहूँ कि हमें पास का ऑब्जेक्ट देखना है, तब हमारी आई कैसे होगी? तो कुछ इस तरह से हो जाएगी उस समय आँख हमारी। ये हमारा जो लेंस है वो कुछ इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्रेक्स कर जाएगा, और इस तरह से हमारी जो ये आई है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कॉम्प्रेस कर गया फॉर द नियर विजन। समझ में आ रहा है ना? देखो, ये हमारी जो डिस्टेंस है, यदि मैं यहाँ पर ये बना दूँ थिन लेंस के साथ में, ये थिन लेंस है और ये हमारी आँख है, और ये थिक हो गया है और ये हमारी आँख है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बननी है वो तो इसी पोर्शन पे बननी है, रेटिना पर। ये रेटिना है। अब ये डिस्टेंस तुम देख सकते हो, ये ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो ये डिस्टेंस कम कैसे हुई? क्योंकि हमारा जो लेंस है ये यहाँ पर मोटा हो गया, थिक हो गया, यहाँ पर लेंस हमारा थिन है। क्योंकि देखो, अंदर ही अंदर तो उसको एडजस्ट करना है, वरना हमारे पास जो लेंसेज होते हैं उनका क्या होता है, हम लेंस से तभी इमेज देख सकते हैं जब हमारे पास एक एग्जैक्ट फोकल लेंथ होती है कि उस फोकल लेंथ से वहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट हो सकता है फोकस पर। लेकिन यहाँ पर जो भी इमेजेस बन रही हैं, चाहे वो इस ट्री से बन रही है, इतना दूर रखा ऑब्जेक्ट, चाहे वो पास में रखा है, दोनों से ही हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो हमारे रेटिना पर बन रही है। तो किस तरह इमेज बनती है इसको दिखाते हैं। किस तरह से ये दूर के ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाता है रेटिना पर या पास के। यहाँ पर मैं आई पूरा प्रॉपर ना बना करके सिर्फ लेंस से शुरुआत कर दूंगी, जिससे तुम्हें सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से हमारे इमेजेस फॉर्म होती है। सपोज ये हमारी आई हो गई, ठीक है, ये हमारे आई का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। तो उस हिसाब से क्या हुआ, हमारे जो इमेज बननी है वो कहाँ पर बननी है? रेटिना पर बननी है। ठीक है, ये यहाँ पर हुआ। अब ये हमारा पार्ट जो है रेटिना हुआ, ये पार्ट जो है रेटिना है, इस पर इमेज बननी है। अब सपोज यहाँ पर क्या है, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह से मार्क कर दी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? हमारा फार ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट है। तो एक तो ये देखो, यहाँ पर सीधी रे मेरी आ ही रही है, यहाँ पर सपोज ये कर्वेचर से आ रही है। फिर दूसरी रे हमारी जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी और रेटिना पर हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कि रेज यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर इमेज बन गई हमारी रेटिना पर। ये हमारा रेटिना है। तो यहाँ पर इस समय इसकी फोकल लेंथ देखें तो ये पूरी जो डिस्टेंस है यही फोकल लेंथ है आपकी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये पूरी फोकल लेंथ है। अब यहाँ पर क्या होगा,
यदि पास का है, अब यदि मैं इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट पास कर लूँ तो कैसे इमेज बनेगी? तो लेंस को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए थिक होना पड़ेगा। थिक होगा क्योंकि सेम आई है, आई तो हमारी सेम है ना, आई तो हमारी बदली नहीं है, तो आई सेम है और रेटिना हमारा ये है। अब हमारा ऑब्जेक्ट पास में है, तो जब पास में ऑब्जेक्ट है फिर कैसे बनेगी इमेज? ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? नियर ऑब्जेक्ट है। अब नियर में जब ऑब्जेक्ट है तो देखो यहाँ पर ही हमारी रे आई और इसने भी हमारा यहाँ पर ही इमेज बनाई। तो है ना सरप्राइजिंग कि हमारी इमेज हमारी एक ही जगह बन रही है, दैट इज़ रेटिना। आई लेंस ऐसा कैसे करता है कि हमारी इमेज जो है वो हमें हमेशा क्लियर दिखती है, कभी हमें ब्लर तो नहीं दिखती ना। यदि हमारी आई नॉर्मल है, यदि हमारी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है तो क्या होगा? हमारी इमेज नॉर्मल दिखेगी। तो नॉर्मल दिखने के लिए क्या हुआ कि रेटिना पर इमेज बनना जरूरी है, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्ट फार है या वो नियर है। तो इसी एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसी एबिलिटी को हमने क्या कहा? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ of human eye is called power of accommodation. Power of accommodation, तो यही पावर ऑफ accommodation है जिसमें हमारी आई अपने आप से जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेती है। दूर का ऑब्जेक्ट है तब भी रेटिना पर इमेज बन रही है, पास का ऑब्जेक्ट है तब भी रेटिना पर इमेज बन रही है। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यदि आप वैसे फॉर्मूला देखोगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पर क्या है? आपका u चेंज होता है, फोकल लेंथ चेंज होती है, v तो लगभग आपका सेम होता है, दैट इज़ ऑन रेटिना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसमें आपकी जो एबिलिटी है फोकल लेंथ एडजस्ट करने की, उसको हमने क्या कहा? पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको यदि देखो आप फॉर्मूला को, v 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट ये है, ये डिस्टेंस जो है आपकी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है। तो यानी ऑब्जेक्ट तो दोनों केसेस में बदला हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। और v हमारा दोनों पे रेटिना में, यानी कि v हमारा फिक्स है। तो v फिक्स है यानी हमारे फोकल लेंथ को भी चेंज होना पड़ेगा, तभी हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर बन पाएगी। तो यही एबिलिटी हमारी क्या कहलाती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं। जब वो रिलैक्स होती हैं तो हमारा लेंस थिन हो जाता है, थिन होता है। थिन होने की वजह से क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। थिन होगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। फोकल लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी, इट इंक्रीजेज। और यहाँ पर जब थिक हुआ तो क्या होगा? यहाँ पर फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तो इस तरह से हमारा ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है आई का वो वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि क्या वजह है कि कई बार जो है लोगों को चश्मा पहनना पड़ता है, स्पेक्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती है। अब देखो, यदि इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी तब क्या होगा? हमें चीज़ें ब्लर दिखेंगी। जैसे सपोज़ यदि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लूँ इसको, सपोज़ ये जो मेरा फॉर ऑब्जेक्ट रखा है इसकी इमेज वहाँ ना बनकर रेटिना पर ना बनकर यहाँ बन जाए, तो यानी हमको चीज़ें कैसे दिखेंगी? उस केस में ब्लर दिखेंगी। उसी तरह यदि नियर पॉइंट का यहाँ ना बन करके हमारी इमेज कहीं बाहर जा कर के पॉइंट मिले तो हमें जो इमेजेस हैं वो ब्लर दिखेंगी। उस केस में इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, जो हमें क्लियर दिखना चाहिए। तो ये हमारे डिफेक्ट्स होंगे जो कि हम देखने जा रहे हैं आगे। देखो, डिफेक्ट्स देखने से पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसमें हमारी एक रेंज होती है आँख की। वो रेंज क्या है? यानी कि हमारी आँख जो है वो पास का विज़न उसका कितना हो सकता है? 25 सेंटीमीटर तक पास की चीज़ें देख सकती है, जिसको हम कहते हैं नियर पॉइंट। क्लियर हुआ? हमारी आँख की एक कैपेबिलिटी है कि वो पास की चीज़ें, अब जैसे यहाँ पे मैंने रखा है ऑब्जेक्ट, अब यदि आप चाहो कि बिल्कुल ही यहाँ पर रख लो ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा, हमको ब्लर दिखेगा। तो इसी तरह जो पास का हमारा नियर पॉइंट है वो तो 25 सेंटीमीटर होता है, इसको नियर पॉइंट बोला जाता है। इससे नीचे यानी आप 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर देखना चाहो तो वहाँ पर हमारी आई लेंस फोकल लेंथ फोकस नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट को और हम ब्लर देख पाएंगे, क्लियर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और जो फार पॉइंट होता है हमारा
दैट इज़ इन्फिनिटी। यानी कि हम इन्फिनिटी 25 सेंटीमीटर से ले करके इन्फिनिटी तक की चीज़ों को देख सकते हैं बाय द नॉर्मल आई। यदि हमारी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है तो हम 25 सेंटीमीटर से ले करके इन्फिनिटी तक की कोई भी चीज़ क्लियर देख सकते हैं। तो ये आपके नियर पॉइंट और फार पॉइंट कहलाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो इसको ध्यान रखना। तो अब देखते हैं विज़न के डिफेक्ट्स। विज़न के डिफेक्ट्स क्या क्या हैं? देखो, विज़न के डिफेक्ट्स दो हैं। एक है पहला मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया को हम और क्या कह सकते हैं? मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, नियर साइटेडनेस। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? शॉर्ट साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ कि हमें जो है वो पास की चीज़ें तो क्लियर दिख रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। यानी कि डिफेक्ट क्या है आपका? डिफेक्ट कहाँ का है? ये फार का, फार विज़न का डिफेक्ट है, ठीक है। हमारी जो नियर साइट है वो ओके है। नियर साइटेडनेस हमारा मतलब पास का देख सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का देख सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस का ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं। किसको नहीं देख पा रहे हैं हम? दूर के। तब हमारा जो इफ डिफेक्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका मायोपिया। अब देखो मायोपिया में होता क्या है। मायोपिया में जैसे हमने देखा था कि नॉर्मल आई में हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है, तो पता है आपको। तो जो इमेज रेटिना पर बनती है वह रेटिना पर ना बन के इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना से पहले ही बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी सपोज आई है, तो इसमें सपोज हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो फार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है, फार। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा फार प्लेस पर है। अब यहाँ से जो रे चलेगी वो हमारी लेंस से कन्वर्ज होनी है और रेटिना पर उसकी इमेज बननी चाहिए। लेकिन यदि हमारी आई में डिफेक्ट होता है तो क्या होता है? रेटिना पर ना बन करके इमेज पहले ही बन जाती है उससे, यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाती है। कहाँ पर बन गई है? यहाँ पर बन गई, बहुत पहले बन गई। अब रेटिना पर नहीं बनेगी तो क्या होगा? हमें इमेजेस कैसे दिखेंगी? इस केस में इमेजेस दिखेंगे हमको ब्लर, क्लियर नहीं दिखेंगी। अब क्लियर करने के लिए क्या होगा? हमें कुछ करेक्शन करना होगा। करेक्शन कैसे करना होगा? हम जाते हैं और अपने आई साइट को चेकअप कराते हैं। चेकअप कराते हैं तो निकलता है कि ठीक है आपको शॉर्ट साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है, यानी कि आपको मायोपिया है। और इस स्टेट में आपको क्या करना होता है? एक करेक्टिव लेंस लगाना होता है। अब देखो, यदि मैंने यहाँ पर फिर से हम यदि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो क्या होगा? ये तो और ज़्यादा छोटी हो जाने वाली है रे, यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर इसका कन्वर्जिंग हो जाएगी क्योंकि दो लेंस लग गए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें डाइवर्जिंग लेंस लेना होगा। कौन सा लेंस लेना होगा? डाइवर्जिंग लेंस। यानी कि हमें लेंस चाहिए कॉनकेव लेंस। तो देखते हैं कॉनकेव लेंस से हमारी इमेज किस तरह करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये आई बना ली अपनी। उसके बाद में हमने क्या किया? यहाँ पर एक रखा कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जब हमने रखा है तो क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा फार पॉइंट ये है सपोज, फार ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से जब मैंने यहाँ पर रे डाली तो ये रे पहले क्या होगी? डाइवर्ज होगी, और जब डाइवर्ज होगी तो पीछे कन्वर्ज कर जाएगी। ये यहाँ पर आई और फिर इसने इमेज यहाँ पर बन गई, क्लियर। तो इस तरह से डायग्राम हमारा बनेगा। तो इस तरह से हमारा रेटिना पर इमेज बन गई करेक्शन के बाद में। यानी हमने जब स्पेक्टिकल लगा लिया है, यानी हमने कॉनकेव लेंस लगा लिया। कौन सा लेंस है हमारा? कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस से हमने क्या किया? इसको करेक्ट किया, अपनी आई साइट हमारी करेक्ट हो गई एक तरह से। फॉर करेक्टनेस आप क्या कहोगे? कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाएगा जब हमें मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है या शॉर्ट साइटेडनेस है। अब बात आती है कि कॉनकेव लेंस किस पावर का लगता है। तो देखो, जब हम अपने आई साइट को चेक कराते हैं तो चेक कराने में क्या होता है कि हमें पता लगता है कि हमारी पावर ये है। डॉक्टर हमको उसी हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है चश्मे का नंबर, और उसी हिसाब से हमारा उस फोकल लेंथ का लेंस हमको लग जाता है, जिससे कि हमें क्लियर दिखाई देने लगते हैं फार के ऑब्जेक्ट। जो हमारे दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर दिखाई देंगे जब हमारा सही लेंस हमारी आँख में लग जाएगा, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें इस लेंस की सहायता से हम अपना मायोपिया को दूर कर सकते हैं, यानी कि हम अपना क्लियर देख सकते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का ये हमारा नॉर्मल आई हो गया। जब हमारी नॉर्मल आई है यानी कि हमारे रेटिना पर इमेज बन रही है, ये देखो रेज आ रही हैं, ये लेंस से पास होकर के रेज कन्वर्ज हो गई और रेटिना पर इमेज फॉर्म हो गई। और ये हमारी मायोपिक आई है। ये वाली जो आई बनी हमारी, ये कौन सी हो गई? मायोपिक आई।
जिसमें कि इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, देखो ये रेटिना है और ये इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनी। और ये हमारा हो गया करेक्शन ऑफ मायोपिया। जब हमारा जो रेटिना है उससे उस पर इमेज बन गई जब हमने ये कॉनकेव लेंस लगाया। ठीक है, तो करेक्शन हमने कैसे किया, बाय द यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें देखो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ चाइल्ड इज सिटिंग एट द बैक, तो पीछे बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो क्या डिफेक्ट है, तो आप बताओगे उसमें मायोपिया है। रे डायग्राम बनाने को आएगा, आप रे डायग्राम बना दोगे। तीनों रे डायग्राम बनाने को आते हैं, कई बार नॉर्मल आई का भी और ये मायोपिक आई का और उसके करेक्शन का, तो ये सब ध्यान रखना है। इसके कॉजेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉजेज़, देखो मायोपिया के क्या होते हैं, हमारी आई में कब मायोपिया होता है या कब किसी पर्सन को जो है वो दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है। भाई हमें पास की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की नहीं दिख रही, तो या तो ये आई बॉल जो है ये इलोंगेट कर जाती है। ठीक है, ये इलोंगेट कर जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जो आई लेंस है उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दो कॉजेज़ हैं। एक कॉज आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट होते हैं, कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल लिख सकते हो आप, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट कर जाती है। और दूसरा जो होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ दिस आई लेंस। ठीक है ना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इन दो वजह से जो है वो आपका मायोपिया की प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉजेज़ पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कि कॉजेज़ में आपको क्या लिखना है। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ मायोपिया। क्लियर। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि जो हमारा फार विज़न है वो हमारा प्रॉपर रहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हाइपरमेट्रोपिया को हम और क्या बोल सकते हैं, फार साइटेडनेस। फार, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग, फार या लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें क्लियर दिख रही हैं पर हमें पास की चीज़ें देखने में दिक्कत हो रही है। ये होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। यानी जो डिफेक्ट क्या है विज़न का, डिफेक्ट है आपका नियर विज़न में। डिफेक्ट किस में है, नियर विज़न में। ठीक है, नियर विज़न में, बाहर दूर की चीज़ें हमको क्लियर दिख रही हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे ये हमारी आँख है, ठीक है, नॉर्मली हमारी जो इमेज बननी है वो रेटिना पर बननी है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, रेटिना के पीछे इमेज बनती है। ठीक है, जैसे यदि मैंने ये एक डायग्राम बनाया आपका, ये सपोज आई लेंस हो गया और मैं सिंपली आई दिखा दे रही हूँ, अदर स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाने इस समय। मेन आपको समझना है कि किस तरह से कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने एक रे बनाई यहाँ पर। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि हम पास की चीज़ों को जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। दूर की चीज़ों को तो हम क्लियर देख पा रहे हैं लेकिन हमें पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं। तो इसमें कैसे होता है, देखो यहाँ पर ये हमने पास की चीज़ें, नियर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर जब नियर ऑब्जेक्ट से रे जा रही है तो ये बजाय हमारा रेटिना पे मिलने की कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है कहीं पर। दूसरी रह गई, ये भी कहाँ गई, पीछे जा कर के मिली। तो इस तरह से जब रेस पीछे जाकर कहीं मिलती हैं तो ये हमारा हो जाता है नियर विज़न। कौन सा हो गया, हाइपरमेट्रोपिया मीन्स डिफेक्ट इन नियर विज़न। क्लियर हो समझ में। यानी ये रेटिना है और रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ पर बनेगी, रेटिना के पीछे। क्लियर हो गया। अब इसको हम कैसे सही करेंगे, देखो हमने उस केस में डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया था क्योंकि हमें वहाँ पर रेस को थोड़ा सा दूर करना था, तो डाइवर्ज करके फिर कन्वर्ज कराया तो हमारी रेस एंटीना पर आ गई थी, मिल गई थी। इस केस में तो कन्वर्ज हो रही है बहुत दूर, तो हमें पास में कन्वर्ज करना है, तो हमें कैसा लेंस चाहिए, एक और लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस ही। तो इस केस में हमने क्या किया, एक और कॉन्वेक्स लेंस लेंगे एक, और उससे हम जो है वो अपनी रेज जो है, या आप कह सकते हो कि जो स्पेक्ट्स यूज़ होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा, और उससे जब रेज जाएंगी तो वो रेटिना पर जा कर के मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर हुआ, थोड़ी यहाँ पर कन्वर्ज कर गई और फिर बाकी यहाँ पर कन्वर्ज कर गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हुआ, यहाँ भी कन्वर्ज होंगी और फिर यहाँ पर और कन्वर्ज हो गई। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी रेज रेटिना पर मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर ये होगा, ये पहली रह गई, ये दूसरी रह गई, हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। और ये इस तरह से हमारा एक लेंस हमने यूज़ किया है जो कि हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस।
इस केस में हमें करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए रेटिना पर, जिससे कि इमेज बन जाए, क्योंकि हमें और ज़्यादा कन्वर्ज करनी है। देखो यहाँ पर दूर कन्वर्ज हो रही है, तो हमें इसको पास में लाना है। पास में लाने के लिए यानी कि हमें कन्वर्जिंग पावर तो बढ़ानी होगी। आ रहा है समझ में? कन्वर्जिंग पावर बढ़ाई तभी तो पास में कन्वर्ज करेंगी, तो हमारा यह यहाँ पर रेटिना पर इमेज बन जाएगी जब हम इसमें एक और लेंस ऐड कर देंगे। तो जब हमारा को पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों को पास की चीज़ जब देखने में दिक्कत होती है वो दूर रख के पढ़ने लगते हैं, ठीक है, और ज़्यादा डिस्टेंस से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर वो जाते हैं चेकअप के लिए, और जब उनको पता लगता है कि अच्छा उनका हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो उनको एक स्पेक्ट्स दिया जाता है और इस तरह से वो अपना कॉन्वेक्स लेंस वाला स्पेक्ट्स यूज़ करते हैं, उनकी इमेज रेटिना पर बनती है और फिर उनको क्लियर दिखता है। इस केस में क्या होगा, जो इमेज है वो ब्लर होगी, ठीक है, ये ब्लर होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्लियर इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पर रेटिना पर इमेज बन रही है। अब इसके देखो कॉज क्या क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, क्या क्या कॉजेज है इसके, देखो, ठीक है। एक तो है इसका कॉज जो कि बहुत ही सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आई बॉल है उसका साइज में डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर आई बॉल का साइज डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो रेज पीछे कन्वर्ज करेंगी। तो पहला कॉज हो जाता है डिक्रीज इन आई बॉल, डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल है उसके साइज में ये डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, उस वजह से रेज पीछे आएंगी। और फोकल लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड कॉज क्या है, फोकल लेंथ जो है लेंस की वो बढ़ जा रही है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, ठीक है। ये दो आप पॉइंट लिख लोगे डिफेक्ट्स में, कि जो इसकी जो आई बॉल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। वहाँ पर क्या था, आई बॉल बड़ी हो रही थी, यहाँ पर आई बॉल छोटी हो रही है। दूसरा जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो बढ़ जा रही है, इसी वजह से वो पीछे फोकस कर रहा है। ये दोनों आप इसके लिख लोगे, कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रेज आ रही है, फिर लेंस पर आई है, फिर ये हमारे रेटिना पर इमेज बन गई। तो ये हमारी नॉर्मल आई है। ये कैसी आई है, नॉर्मल आई, ठीक है। इसमें रेटिना पर इमेज बन रही है। फिर यहाँ पर देखो, ये यही लगा दिया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है। और कहाँ बन रही है, दूर पड़ रही है, बिहाइंड द रेटिना। तो ये बिहाइंड द रेटिना बनती है, किस केस में बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही है यहाँ पर। और फिर हमने क्या किया है, एक और लेंस लगाया है, देखो यहाँ पर एक और लेंस बनाया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आदमी आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी आइज़ में, यहाँ पर रेटिना पर इमेज बन रही है। तो ये हमारा क्या है, करेक्शन है, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक, सॉरी, ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमें एक और कॉन्वेक्स लेंस ही लगाना होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि कैसे हमारा मायोपिया में इमेज जो है वो यहाँ बनती है, फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, और जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया उसमें बिहाइंड द रेटिना बनती है। क्लियर हुआ? और इस डायग्राम से आपको ये भी समझ में आ रहा है किस तरह से हमारी इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिनको कि ब्रेन सही सीधा करके हमें दिखाता है। तो अब देखते हैं तीसरा डिफेक्ट, जो कि प्रेसबायोपिया है। प्रेसबायोपिया बेसिकली एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो आँखों की जो एक फोकस करने की एबिलिटी होती है पास के ऑब्जेक्ट्स को, वो कम होती जाती है। तो ये प्रेसबायोपिया इज़ द ग्रेजुअल लॉस ऑफ वन साइज एबिलिटी टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो ये भी पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, इसमें भी एक तरह से फार साइटेडनेस हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रॉब्लम है एजिंग की वजह से। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये हाइपरमेट्रोपिया भी में तो यही होता है भाई, उसमें भी हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, पास के नहीं देख पाते हैं। इसमें वही चीज़ है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत हो रही है किसी को, तो फिर ये क्या मतलब है। लेकिन ये देखो यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा है जो कि इट्स नेचुरल एंड द पार्ट ऑफ एजिंग। नेचुरल होता है, एजिंग की वजह से होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो जब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया में जो आई बॉल का साइज़ है, ठीक है, वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। डिक्रीज़ होता है किसमें, साइज़ ऑफ आई बॉल में, डिक्रीज इन
साइज ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज इन आई बॉल हुआ, हाइपरमेट्रोपिया का पहला रीज़न जो होता है कॉज करने का। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पर फोकल लेंथ बढ़ गई आई लेंस की, लेकिन प्रेसबायोपिया में क्या होता है, जो आई बॉल का साइज़ है वो नॉर्मल रहता है। ये एक डिफरेंस है इसमें, आई बॉल का साइज़ नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब फुल्ली रिलैक्स पोजीशन है तो उस समय क्या होगा, जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरह से हमारा जो प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है ये अंतर होता है दोनों में। और प्रेसबायोपिया के केस में क्या होता है, कई बार किसी को मायोपिया ऑलरेडी होता है, साथ में अब एजिंग के साथ में जो है वो पास की चीज़ें देखने में भी दिक्कत आ रही है, तो क्या होता है बाइफोकल लेंसेज लग जाते हैं। तो कुछ लोग तो सेपरेट लेंस बनवा लेते हैं, जैसे कि आपका एक अलग लेंस बन गया आपका दूर की चीज़ों को देखने के लिए, पास की चीज़ों के लिए आपका कॉन्वेक्स लेंस वाला दूसरा लेंस बन गया, चश्मा बन गया। दूसरा क्या करते हैं कि एक ही चश्मे में दोनों लेंस बनवा लेते हैं। और तीसरा आजकल एक प्रेसबायोपिया चलता है, उसमें भी दोनों बन जाते हैं, लेकिन उसमें वो लाइन दिखती नहीं है। तो देखो कुछ इस तरह के हमारे स्पेक्ट्स बनते हैं। जो पुराने ज़माने में जनरली ये बनते थे बाइफोकल लेंसेज। इसमें क्या होता है, देखो ये ऊपर का पोर्शन जो होता है ये इससे कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है, नीचे कॉनकेव लेंस हो जाता है डिस्टेंस विजन के लिए, और नियर विजन के लिए कॉन्वेक्स लेंस लग जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर, और ये साफ क्लियर दिखता था। यदि ये चश्मा किसी का आपने देखा होगा तो कुछ इस तरह से एक लाइन भी दिखती है उसमें चश्मे में, तो बहुत अजीब सा भी लगता है, लेकिन पहले यही वाले बनते थे। लेकिन आज की डेट में लोग किसको प्रेफर करते हैं, जो प्रोग्रेसिव लेंस है, ठीक है, मॉडर्न लिख सकते हैं हम इसको, मॉडर्न आजकल की डेट में लोग इसी को यूज़ करते हैं। इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कहाँ पर आपका नियर विज़न का है, कहाँ पर डिस्टेंस का है। और यहाँ पर देखो ये जो एरिया दिखा है ना यहाँ पर, ये मतलब ये यूज़ के लिए नहीं होते हैं ज़्यादातर, इनमें साइड में कुछ नहीं, इतना लेंस ये पूरा यूज़ का है डिस्टेंस। देन ये एक हो गया आपका इंटरमीडिएट और ये हो गया नियर विज़न। तो इस तरह से हमें पास की और दूर की चीज़ें प्रॉपर दिख पाती हैं। और ये एक ट्राईफोकल हो गया, इसमें भी एक थोड़ा सा पार्ट जोड़ देते हैं इंटरमीडिएट का और डिस्टेंस और नियर, लेकिन ये भी एक इसी का ही दूसरा रूप है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है, ये थोड़ा सा चेंज होता है। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्स पहनने पड़ते हैं लोगों को जब उनको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेस बायोपिया हो। मायोपिया के लिए तो सिंपल लेंस होता है, उसमें तो सिंगल लेंस होता है जो कि कॉनकेव लेंस होता है। लेकिन जनरली जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा, और दोनों होने पर हमें बाइफोकल लेंस या फिर ये इस तरह के प्रोग्रेसिव लेंस को यूज़ करना होता है। तो कैसा लगा वीडियो, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने देखा आज के वीडियो में कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, किस तरह से हमारी आईज जो है वो दूर के पास की चीज़ों को फोकस कर पाती हैं और क्लियर देख पाते हैं। साथ ही जो हमारे विज़न के डिफेक्ट्स हैं उनको देख लिया, 3 डिफेक्ट जो कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो देखा होगा तो नोट्स बना लेना और क्वेश्चंस को इनको लर्न कर लेना, कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।